मेरे दादा एक जंगली सुअर है, मेरी दादी एक जहरीला सांप है। सिर्फ दिन में ही वे इंसान बन पाते हैं, रात होते ही फिर से जानवर बन जाते हैं। इस बात से दादा दादी दोनों बहुत परेशान रहते थे। दादी बोली, बूढ़े जी, ये शरीर का श्राप आखिर कब टूटेगा? अगर गाँव वालों को पता चल गया तो हमें खतरनाक समझकर मार डालेंगे। दादा बोले, तुमने ध्यान दिया है क्या? अब हम इंसान बहुत कम समय के लिए बन पाते हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम पूरी तरह जानवर बन जाएं। दादी बोली, ऐसा होना मुमकिन है, मुझे अब चूहे दिखते ही खाने का मन करता है। सांप जैसी आदतें बढ़ती जा रही हैं। दादा बोले, मेरे साथ भी यही हो रहा है, खेत में गोभी देखता हूँ तो खोदकर खाने का मन करता है, खुद पर काबू नहीं रहता। दादी गुस्से में बोली, सब तुम्हारी गलती है, उस दिन तुमने नेवले को नहीं मारना चाहिए था, उसी के श्राप से हम जानवर बने। दादा बोला, अगर मैं उसे न मारता तो वो हमारी मुर्गियां खा जाता। तभी आंगन में आवाज आई, चाचा आप लोग क्या बहस कर रहे हो? अंदर से आवाज आ रही थी, ये चेन वांग था। दादी बोली, कुछ नहीं बेटा, तेरे चाचा की तबीयत ठीक नहीं। चेन वांग बोला, हमारे घर गोदाम बन रहा है, पिताजी ने कहा है आप दोनों मदद कर दीजिए। दादा दादी एक दूसरे को देखने लगे। शाम ढल चुकी थी, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। दादा बोले, ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। चेन वांग चला गया। दादी घबरा कर बोली, अंधेरा होने वाला है, फिर भी तुमने हाँ क्यों की? बाहर रहे तो लोग शक करेंगे। दादा बोला, जल्दी काम निपटा कर लौट आएंगे, गोदाम छोटा है। दोनों मान गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो 7-8 लोग पहले से काम कर रहे थे। सब बातें कर रहे थे कि पहाड़ पर एक साथ 800 किलो का जंगली सुअर घूम रहा है, अगर पकड़ लिया तो पूरे गाँव को मांस मिलेगा। सब हंस रहे थे, लेकिन दादा का चेहरा उतरा हुआ था। काम खत्म होने के बाद खाने की दावत लगी। किसी ने सुअर का मांस परोसा। दादा ने जैसे ही मुंह में डाला तुरंत थूक दिया। सब हैरान हो गए। दादा बोले, अब भारी खाना नहीं पचता। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। दादी बार बार इशारा कर रही थी, चलो, लेकिन दादा नशे में थे। तभी मैंने देखा उनके मुंह से सुअर के दांत निकलने लगे। मुझे समझ आ गया, अब देर नहीं। मैंने कहा, दादा घर चलो। दादी गुस्से में बोली, अभी चलो वरना मर जाओगे। दादा को होश आया और हम भागते हुए घर पहुंचे। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। दादी छत की बल्ली पर चढ़ते ही जहरीली सांप बन गई। दादा गोदाम में घुसते ही जंगली सुअर बन गए। तभी एक चूहा निकला। दादी ने झपट्टा मारकर उसे निगल लिया। मैं कांप गया। तभी बाहर कदमों की आवाज आई। दादी फुफकार कर बोली, कोई आ रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने चेन लियू खड़ा था, उसके कंधे पर बंदूक थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तेरे दादा दादी घर पर हैं? मैंने डरते हुए कहा, पहाड़ पर लकड़ी लेने गए हैं। वह कुछ देर घूरता रहा, फिर बोला, अच्छा। लेकिन तभी मैंने बंदूक में गोली चढ़ने की आवाज सुनी। मेरा दिल बैठ गया। दादी बोली, अगर वो अंदर आया तो मैं जहर से मार दूंगी। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुल गया।